तो एक बार की बात है, एक बहुत ही फेमस पेंटर थे। पूरी दुनिया में वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने के लिए फेमस थे। उन्होंने 2 साल लगाकर अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल मास्टरपीस बनाया और उन्होंने सोचा कि अब मैंने इतना अद्भुत मास्टरपीस बना ही दिया है, तो लेट मी पुट इट इन एन आर्ट गैलरी। तो वो उसे उठाते हैं और एक आर्ट गैलरी में ले जाते हैं। वहाँ ले जाकर वो उसे प्रोजेक्ट कर देते हैं, रख देते हैं और उसके नीचे एक लाइन लिख कर छोड़ देते हैं कि एक स्लिप लगाकर कि इफ एनी फीडबैक प्लीज लीव इट हियर। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्होंने 2 साल लगाकर अपना हार्ट एंड सोल देकर इतना प्यारा मास्टरपीस बनाया है, तो डेफिनेटली कोई फीडबैक नहीं होगा और अगर होगा भी तो नेगेटिव नहीं होगा। तो वो उस पेंटिंग को छोड़कर वहाँ चले जाते हैं और शाम को जब वो वापस आते हैं तो उस पेंटिंग के नीचे बहुत सारा ढेर मिलता है फीडबैक्स का। वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उन्हें लगता है ऐसे कैसे। और फिर वो एक एक करके जब सारी स्लिप्स खोलने लगते हैं तो और भी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन फीडबैक्स में लिखा होता है कि इस पेंटिंग में ये ठीक नहीं है, इस पेंटिंग में वो ठीक नहीं है, रंग ऐसा हो सकता था, रंग वैसा हो सकता था। तो ही बिकम्स डिसहार्टेंड, वो बहुत ही मायूस हो जाते हैं और घर लौट जाते हैं अपने। जब वो घर जाते हैं तो उनकी वाइफ उनसे पूछती है क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों। तो वो उन्हें पूरा इंसिडेंट बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो वो कहती है इट्स ओके, डोंट बी सो डिसहार्टेंड, इतना मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब दोबारा पेंटिंग बनाओ। वो कहते हैं ना, अब मैं दोबारा पेंटिंग नहीं कर सकता, मैंने अपना हार्ट एंड सोल देकर ये मास्टरपीस बनाया था और मुझे लगता है इसके बाद मैं इससे बेहतर कुछ बना ही नहीं सकता। तो उनकी वाइफ कहती है ऐसा नहीं होता, जस्ट गिव इट वन मोर ट्राई, डू इट फॉर मी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। वो अपनी वाइफ की बातों से मोटिवेट होकर फिर बनाना, फिर पेंट करना शुरू करते हैं और समय लगाकर 1.5-2 साल लगाकर फिर से एक मास्टरपीस तैयार करते हैं। तो उनकी वाइफ कहती है कि अब जाओ, इस पेंटिंग को भी सेम आर्ट गैलरी में लगा के आओ, लेकिन इस बार ये मत लिखना कि इफ़ एनी फीडबैक लीव इट हेयर, लिखना दैट इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन यूज़ योर हैंड टू इम्प्रोवाइज इट। अगर आपका कोई भी राय मशवरा हो तो अपना हाथ उठाएं और उसे ठीक कर दें। तो वो अपनी वाइफ की बात मानकर जाते हैं और आर्ट गैलरी में फिर से जाकर उस पेंटिंग को लगा देते हैं और सेम लाइन लिख कर छोड़ देते हैं। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं इस बारी कि डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव फीडबैक ज़रूर आएगा। तो वो शाम को जब वापस आते हैं उस पेंटिंग के नीचे, तो वो देखते हैं कि उस पेंटिंग के नीचे एक भी फीडबैक नहीं है। वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इट्स ईजी टू टेक आउट फ्लॉज इन समवन बट इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड सोल्यूशन। किसी को मुंह से बोल कर क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन हाथ बढ़ाकर उसका समाधान देना बहुत मुश्किल। सो सी यू।